मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगरी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान करि मंगल कर हो महान ग्रंथ करन को कान जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जिस पर अपनी नित्य चर्चा चल रही है। 7वां अधिकार, पृष्ठ क्रमांक 199, 199 नंबर का पेज। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी हमारे अंतरंग में विद्यमान स्वाध्यायी जीवों के, जिसने कुगुरु कुदेव कुधर्म के स्वरूप का निरूपण करके अपने अंतरंग से बाह्य रूपी कचड़ा साफ कर दिया है, ऐसे ही सम्यक्त के सन्मुख हो गया है कि जिसको श्रद्धा में अपनी आत्मा है, ज्ञान में नित प्रति समय ज्ञान की ज्योति जलती है और चारित्र में ही श्रद्धान की दृढ़ निश्चयी होता है। संसार का कोई भी परद्रव्य इसके लिए अपने आत्म स्वभाव सन्मुख से दूर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति कैसे इस जिनागम को पढ़ के गृहीत मिथ्यात्व को इकट्ठा कर लेता है, उसकी बात टोडरमल जी कर रहे हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जिनागम स्वाध्याय पढ़ते हुए गृहीत मिथ्यात्व को इकट्ठा कर रहा है, और बात गलती गृहीत मिथ्यात्व को इकट्ठे करने की नहीं है आगम। क्यों? क्योंकि अगर इस जीव को यह पता चले कि अरे मैं तो गृहीत मिथ्यात्व इकट्ठा कर रहा हूं, तो उसका उपाय करे। और जब यह जीव गृहीत मिथ्यात्व को इकट्ठा करते करते ये माने अरे मुझे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है, बस यही गलती है। आई बात समझ में? है ना? गलती कहां है? बोले इकट्ठा करते करते सम्यक के सन्मुख मांग रहा है, सम्यक दृष्टि मान रहा है। टोडरमल जी कह रहे हैं कि अरे ये तेरा सम्यक दर्शन नहीं। बोले क्या? बोले ये निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। अरे स्वाध्याय करते, जिनवाणी पढ़ते, श्रद्धान करते करते मैं शुद्ध हूं, मैं एकत्व विभक्त कर्तत्व भुक्तत्व रहित भगवान आत्मा से रहित मैं निज परमात्मा तत्व हूं, ऐसी मान्यता भी गृहीत मिथ्यात्व को इकट्ठा करती है। बोले हाँ, गृहीत मिथ्यात्व को इकट्ठा करती है, क्योंकि तू अनेकांत ना होके एकांत हो गया है। आई बात समझ में? द्रव्य दृष्टि, ध्रुव दृष्टि, इसकी बातें सुन के तू इस संसार में इस शरीर के साथ रहते हुए द्रव्य दृष्टि रूप मान रहा है। हाँ, निश्चय को पकड़ रखा है, मैं भगवान आत्मा हूं, ये शरीर मेरा नहीं, ये संसार मेरा नहीं, ये परद्रव्य मेरी नहीं, ऐसा तू मान के अपने आप को मान रखा है। तू निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। तो क्या करें? पढ़े नहीं, माने नहीं। बोले हमारा जिनागम सर्व प्रकार से नियमों से सहित है। क्या कहा? नए व्याख्या से सहित है। अगर वहां पर जितनी निश्चय की चर्चा की है तो उतनी व्यवहार का भी प्रमाण दिया है। तो अगर तुम एक रूप मानते हो तो वहां क्या एकांत खड़ा हो जाता है, और अगर तुम व्यवहार रूप मानते हो तो भी वहां एकांत खड़ा हो जाता है। मानना क्या है? बोले अपनी द्रव्य दृष्टि को नित्य ध्रुव तरीके से अपनाने योग्य, और पर्याय दृष्टि से मैं अभी विकारी भाव रूप हूं, उससे हमें द्रव्य दृष्टि की ओर पहुंचना है, ऐसा तुम्हें मानना है।
मतलब दोनों पायदान पे लेके हुए चलना है, दृष्टि द्रव्य पर और दृष्टि शुद्ध किसको करना है, पर्याय, पर्याय को, मोहराग देश रूपी भाव। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कल टोडरमल जी ने कहा था कि भाई तुम किस हिसाब से अपने आप को क्या मानते हो, तुम किस हिसाब से अपने आप को, मैं अंतरंग से चैतन्य चिंतन करता रहता हूं, मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, मैं केवल ज्ञानादिक सहित हूं, द्रव्य कर्म नौ कर्म से रहित हूं, परमानंद मैं हूं, जन्म मरण दुख मेरे नहीं है, इत्यादि चिंतन तू करता है। वास्तव में नित्य प्रति समय इस जीव को चिंतन तो यही करना चाहिए। क्यों? उससे क्या होगा? अगर आप जन्म मरण का चिंतन करोगे तो फिर बताओ, उस जन्म मरण के रहे जो जन्म मरण का दुख है उसका चिंतन करके दुखी होगे? और अगर जन्म मरण का चिंतन करना बंद कर दोगे, क्या तैयारी पूरी है, जब भी मृत्यु आ जाए सो आ जाए, है ना? चिंता करनी बंद कर दी, चिंता करनी बंद कर दी तो विकल्प ही खत्म हो गए, फिर पूर्ण सुखी हो गए। इसलिए कहते हैं कि भैया प्रेजेंट देखो, वर्तमान देखो, भविष्य सुधर जाएगा। अगर तुम भविष्य की चिंता करते रहे और वर्तमान में कार्य किया तो ऐसा होने वाला नहीं है। वर्तमान सुधारा नहीं और भविष्य कैसे सुधरेगा? तो कहते हैं कि देखो, केवल ज्ञान सहित हूं, द्रव्य कर्म नौ कर्म रहित हूं, परमानंद मैं हूं, जन्म मरण दुख मेरे नहीं है, इत्यादि चिंतन करना। अब टोडरमल जी ने प्रश्न उठाया था कि तुम बताओ कि ये तुमने बात द्रव्य दृष्टि से कही, कि पर्याय दृष्टि से कही, कि शक्ति अपेक्षा से कही, है ना? क्यों? तीनों बात प्रमाण रूप से हो सकता है ना, है ना? हम आगम प्रमाण कोई देते हैं या अपनी कोई असत्य बात या सत्य बात लोगों के सामने प्रमाणित करते हैं तो उदाहरण देके सिद्ध करते हैं, है? यहां पर वह निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, कौन सा प्रयोजन? जो स्वच्छंदीपना उसके अंतरंग में आया है, उस स्वच्छंदीपना को यहां पर सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि देखो भाई मैं तीन प्रमाण देता हूं। बोले क्या? द्रव्य दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से और शक्ति अपेक्षा से। तो टोडरमल जी ने उसके लिए बहुत अच्छा जवाब दिया कि अगर तू द्रव्य दृष्टि से कह रहा है तो द्रव्य तो तेरा क्या ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त और मोहराग देश परिणाम सहित है। आई बात समझ? ज्ञान दर्शन तो तेरी दिव्य शक्ति है, लेकिन पर्याय अभी प्रेजेंट में क्या है? बोले अभी प्रेजेंट में तू मोहराग देश रूपी भावों से ग्रसित है। आई बात समझ में? ये तो द्रव्य दृष्टि हो गई मलिन रूप से। और पर्याय दृष्टि क्या? बोले तू पर्याय में शरीर के साथ है और शरीर के साथ है तो तू अशुद्ध हमें तो प्रेजेंट में वास्तविकता से दिखाई दे रहा है। आई बात समझ में? ये दो बात तो यहां पर चलती नहीं। उसके बाद उसने कहा कि भाई मैं शक्ति अपेक्षा से शुद्ध हूं, है? तो कहते हैं कि देख भाई, टोडरमल जी कहते हैं मैं ऐसा होने योग्य हूं, ऐसा मान। क्या कहा? अभी तू शक्ति सहित नहीं है, केवल ज्ञान सिद्ध रूप पर्याय तेरी अभी प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन अभी तू मलिन पर्याय के साथ साथ शुद्ध होकर केवल ज्ञान रुक्त हो जाएगा, ऐसी शक्ति तेरे में विद्यमान है, ऐसा तू मान। ऐसा नहीं मान के मैं शक्तिशाली हूं, मैं केवल ज्ञान युक्त हूं, मैं सिद्ध अवस्था स्वरूप हूं, ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। फिर टोडरमल जी ने 3-4 क्वेश्चन उसको बिल्कुल एकदम प्रति उत्तर में दिए। क्या कहा? कि देख, कारण तुमने अपने को सिद्ध समान माना है तो तू संसार अवस्था है, ये किसकी है बता, है ना? उसके बाद तुम्हारे केवल ज्ञानादिक है तो फिर ये मति ज्ञानादिक किसके हैं बता? फिर अगर तू द्रव्य कर्म नौ कर्म रहे तो हो तो ज्ञानावरणादि व्यक्तता क्यों नहीं है तेरे, है ना? फिर परमानंद है तो कर्तव्य क्या रहा सुख प्राप्ति करने का? फिर कहा जन्म मरण दुख नहीं है तो दुखी कैसे होते हुए दिखाई देते हो? इसलिए अन्य अवस्था में क्या? अन्य अवस्था, अन्य अवस्था ये कि अभी तो तू प्रेजेंट संसारी सह शरीर के साथ द्रव्य कर्म नौ कर्म मत ईश्वर ज्ञान का धारी मलिन रूप शरीर अवस्था सहित है और मान क्या रहा है? रागादि भावों से रहित, द्रव्य कर्म नो कर्म से रहित, मैं शक्तिशाली सिद्धत्व केवल ज्ञान युक्त भगवान आत्मा हूं, ऐसा तू मान रहा है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं अन्य अवस्था में अन्य अवस्था मानना भ्रम है। आई बात समझ में? अन्य अवस्था में अन्य अवस्था मानना भ्रम है। आई बात समझ में? तो देखो, टोडरमल जी एक एक बात को बहुत स्पष्ट तरीके से उसके लिए समझा रहे हैं। अब उसकी बात आगे करते हैं। कल की ये बात हुई
स्मरण में आया? अच्छा, अब ये एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ कल हमने पढ़ा था, तो अब कौन पढ़ के आया है? आगे कौन पढ़ के आया है? हाथ खड़ा करो। एक पैराग्राफ। और किस किसने पढ़ा है? क्यों नहीं पढ़ा है? क्यों नहीं आए थे? अच्छा, पढ़ा क्यों नहीं है ये बताइए? रुचि नहीं। और अच्छा मुझे बताओ, एक पैराग्राफ पढ़ने में एक समय, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 मिनट, 5 मिनट का समय लगता है। और अगर हम पैराग्राफ नहीं पढ़ रहे हैं और अब हम इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक विषय को समझना चाहते हैं, तो टोडरमल जी कहते हैं कि देखो भैया, पहले रुचि अनुयायी वीर्य, पहले रुचि जागृत करो, उसके बाद तुम्हारा पुरुषार्थ शक्तिशाली और ज्ञान तुम्हारा उस रूप लगेगा। आई बात समझ में? जब तक रुचि अंतरंग से जागृत नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ज्ञान प्रमाण। अब ये बताओ कि हम निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए इसकी उपयोगिता क्या है? जब ये उपयोगिता हमारे लिए नहीं पता चलेगी तो हमें ये पढ़ना और ना पढ़ना व्यर्थ लगेगा। क्या लगेगा? व्यर्थ लगेगा। और क्या होगा? क्या होगा? हम ये विषय गंभीरता से नहीं पढ़ेंगे, और जब गंभीरता से नहीं पढ़ेंगे तो वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं होगा। और ऐसी स्थिति तो पर्याय परमानेंट होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होने वाली है? क्यों? क्योंकि देखो, अभी आपके पास वातानुकूलित हवा है, अभी आपके पास प्रमाचर्या रूप धन है, अभी आपके पास पंच इंद्रियों के भोग भोगने रूप सामर्थ्य रूप शक्ति है, शरीर है, अभी आपके पास संसार का समस्त ज्ञान करने के लिए क्षय उपशम ज्ञान है ना? सब है कि नहीं? बिल्कुल 5 प्रकार से परिपूर्ण हो कि नहीं? लेकिन क्या अभी उपादान गति योग्यता नहीं जगी पढ़ने की? आई बात समझ में? अब देखो, कुछ समय के बाद जब पंचेंद्रियों ने आपका साथ देना बंद कर दिया, है ना, तो शरीर में तकलीफ, आंखों से रोशनी बंद, दिमाग में क्षय उपशम कम, पढ़ना स्मृति सब कुछ कम। अब आपके लिए कौन याद आ रहा है? भगवान याद आ रहे हैं। अब आपके लिए जिनवाणी याद आ रही है। आ रही है कि नहीं? संसार के परद्रव्य जवानी में मेरे थे, अब बुढ़ापे में मेरे नहीं, बेटा तो बहू का हो गया। ऐसी प्रतीति आई तो अब जिनवाणी के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ, ऐसी प्रतीति आई। अब जब सब ये कारण बने, और जब सब कारण बन के तुमने जिनवाणी पढ़ी और शास्त्र स्वाध्याय किया, अब शास्त्र स्वाध्याय में तुमने क्या किया कि जहां पर अनेकांत ग्रहण करना था वहां पर एकांत ग्रहण कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि अनुभव नहीं, बात को पढ़ा नहीं, यथार्थता से श्रद्धान किया नहीं। संसार दुख लगा तो जिनवाणी याद आई, और जब संसार सुख लगा तो स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद याद आए। इसलिए टोडरमल जी कह रहे हैं कि ये देखो, हमें संसार सुधारने के लिए जिनवाणी नहीं पढ़ना है, कि जब हम इस जिनवाणी के मार्ग पर पढ़ते पढ़ते एक स्वच्छंद रूप निश्चयाभास ग्रहण कर लें, तो वहां पर यह टोडरमल जी की बात हमें क्लिक कर जाए कि यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा था कि अभी तो हम पर्याय रूप से मलिन हैं, द्रव्य द्रव्य दृष्टि से पवित्र हैं, ऐसा मानकर जिनवाणी पढ़नी चाहिए। अगर मैं शुद्ध हूं, मैं एकत्व से रहित भगवान निज परमात्मा हूं, ऐसा हमने मान लिया, तो फिर हम जो मोह राग देश रूपी भाव है उनको घटाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। क्यों? मैं तो शुद्ध हूं। आई बात? तो आगे पढ़ते हैं। यहां कोई कहे कि शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का उपदेश कैसे दिया है? आई बात समझ में? एक ही बात क्यों कही है? द्रव्यानी योग के आचार्य कुंदकुंदाचार्य देव के ग्रंथ पढ़ें और अमृत चंद्राचार्य देव की टीका पढ़ें, तो वहां पर प्रत्येक समय एक ही बात कही है। क्या कही है? कि शुद्ध चिंतन करने का उपदेश। किसका उपदेश? क्या है ये शुद्ध चिंतन? शुद्ध चिंतन क्या है ये? शुद्ध चिंतन क्या है? अब चलो कल वाली बात पे आ जाओ। आप घी बनाते हो, घी बनाते हो, तो दूध में 5 लीटर दूध में कितने लीटर 1 किलो घी का, 2 किलो घी का शुद्ध चिंतन करते हो कि नहीं? माताओं से पूछो कि भाई 5 लीटर दूध में 1 लीटर घी तो निकल ही आएगा। मतलब दूध में 1 उंगली डाल के उसकी थिकनेस से यह पता चल जाएगा कि दूध गाढ़ा है और इसमें 1.5 लीटर घी निकलेगा। और उसी रूप प्रयत्न होता है, और जब 1.5 लीटर घी निकल आता है तो सबको बताया जाता है कि देखो मैंने कहा था कि इसमें 1.5 लीटर घी निकलेगा।
अब जो 5 लीटर दूध में मलन रूप पानी और दूध की पर्याय थी, उस पर्याय में जब माताएं बहनों ने शुद्ध चिंतवन रूप 1.5 लीटर घी का चिंतवन किया, तब जाके घी निकला। आई बात? आई बात समझ में? उस रूप प्रयत्न किया कि नहीं, आंच को कितनी गर्मी देनी है, कितनी ठंड देनी है, कितने पे गर्म करना है, कितना ओटना है, कितना, सब प्रकार से आपने सावधानी वर्ती कि नहीं वर्ती? और जब सावधानी वर्ती तभी वह घी रूप परिणमित हुआ, पर व्यवहार अपेक्षा से। आई बात समझ में? ये है शुद्ध चिंतवन। आई बात समझ में? आप जब अपने प्रेजेंट काल में, वर्तमान में 10वीं 8वीं 11वीं जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं, उसमें परिपक्व रूप से सभी विषय कंठस्थ करेंगे, तब जाके आप ये बोल पाएंगे कि मैं फर्स्ट आऊंगा। आई बात? और जब आप अपने आप को, कल का एक उदाहरण दूं, जब आप अपने आप को पढ़ाई लिखाई से दूर रहे तो मानोगे, है ना, अब जब आपका रिजल्ट आया और रिजल्ट में आपके कम मार्क्स आए तो आपने स्वीकार कर लिया। कल एक बच्चे के 10वीं के बोर्ड में 60% अंक आने थे एक सब्जेक्ट में, तो उन्होंने 7 लिख दिए। क्या लिख दिए? 7। और ग्रेस लगी है, फेल हो गया, सप्लीमेंट्री आ गई। तो उसने ये कहा विद्यार्थी ने कि पापा ये क्वेश्चन पेपर हमारा अच्छा गया था और इसमें मुझे 60 से ज्यादा अंक आने थे, यह क्वेश्चन पेपर गलत है, ये जो रिजल्ट आया है गलत है। अब मैं आपसे सबसे पूछ रहा हूं निशी, उसने ऐसा क्यों कहा? अच्छा, ये जो कॉन्फिडेंस आया ये किस वजह से आया? उसने कार्य किया, पुरुषार्थ किया, पढ़ाई की, साल भर मेहनत की, तब जाके उसको क्या दिखा कि ये जो बात हुई है ये अशुद्ध है, हमने तो शुद्धता का निरूपण किया है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके अंतरंग में बिल्कुल भी अपने ऊपर विश्वास नहीं है। कैसा कैसा विश्वास नहीं? कि अरे भैया 7 नंबर भी आ सकते हैं। अब बताओ, आपका पेपर तो अच्छा गया था। क्यों अच्छा गया था? क्योंकि बाजू में एक टॉपर बैठा था और उसका पूरा क्वेश्चन पेपर आपने ताड़ लिया था। आई बात समझ में? और ताड़ के आपने पूरा सबमिट किया तो 80 आने थे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, पेपर में 80 है, कॉपी में 80 नंबर है, धोखे से आपको 7 मिल गए हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया वो पुस्तिका सुधार का वो प्रश्न पत्र डाल दो तो उसमें सुधर के अंक आ जाएंगे। बेटा कह रहा है नहीं पापा। बोले क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कि यह 7, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं कि कॉपी चेक कराएं तो 6 हो जाए। अब बताओ ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? ये आना फिर तो वो देखता है कि बगल वाले के कितने आए हमारे। आई बात समझ में? अब ये देखो, अभी तक तो ये परद्रव्य की वस्तु लग रही थी, है ना, अब ये थोड़ा अपने ऊपर घटित करो। यहां पर ये कह रहे हैं कि देखिए शुद्ध चिंतन करने का उपदेश दिया है। क्यों दिया है शुद्ध चिंतन करने का? हमारा जिनागम शुद्ध चिंतन के उपदेश से क्यों भरा है? क्योंकि हमें शुद्ध रूप होना है। प्रेजेंट में हम तो विकार रूप परिणामों से, मोह राग देश रूपी भावों से सहित हैं, लेकिन जब हम अरहंत के सिद्धत्व को गुणगान करेंगे और उस रूप बनेंगे, इसलिए सिद्ध चिंतन का उपदेश दिया है। तेरे में ज्ञान है, तेरे में ज्ञान गुण है, तेरे में श्रद्धान गुण है, तू शक्तिशाली है, तू भगवान बन सकता है, इसलिए उसका निरूपण किया है। लेकिन अभी तू व्यवहार में मलिन है। अपने आप को होशियार पढ़ा लिखा मानेगा तो प्रोत्साहित करेगा कि कॉपी चेक करानी है, और अपने आप को पढ़ा लिखा नहीं मानेगा तो जितने भी नंबर आएंगे चुपचाप से एक्सेप्ट कर लेगा। यहां पर कहते हैं कि देखो उत्तर में जवाब देते हैं आचार्य अमृत चंद्राचार्य। अब देखो एक बात याद रखना, ये जो कुंद कुंदाचार्य और अमृत चंद्राचार्य का उदाहरण यहां पर उदाहरण दे रहा है, ये बात उसने पढ़ी। अब टोडरमल जी उसी के बात करके उसी की बात का खंडन कर रहे हैं। कैसा खंडन कर रहे हैं? उसने एक गाथा पढ़ी, मैं कैसा हूं? उसने ये कहा कि मैं रंग राग से भिन्न निराला अखंड भगवान आत्मा हूं। उसने ये कहा कि ना मैं प्रमत्त हूं ना मैं प्रमत्त हूं, एक ज्ञायक भाव हूं, ऐसा माना, है ना, तभी वो स्वच्छंदी हुआ ना। अब टोडरमल जी उसी की बात को वहीं पर खड़ा कर रहे हैं कि देख तूने अर्थ का अनर्थ ग्रहण कर लिया। कैसे ग्रहण कर लिया? जैसे आपको कांटा लगा रास्ते में, और कांटा लगा और कांटा चुभा, अब क्या क्या बैठ शांत, एक बाजू में एक और कांटा डला है ना, उसको उठा और उस कांटे से उस कांटे को निकाल।
उसी से निकलेगा ना, कांटे से कांटे ही को निकालेंगे ना। ऐसे ही जिस शब्द से, जिस वाक्य से, जिस अर्थ से तू स्वच्छंदीपना ग्रहण किया है, अब टोडरमल जी उसी की बात को यहां पर स्पष्ट करके कह रहे हैं कि देख तूने अर्थ का अनर्थ कैसे ग्रहण किया। तो देखो यहां पर एक तो द्रव्य अपेक्षा सिद्धपना है और एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है। दो बात ली की नहीं तुमने? तुमने जब एक बात कही कि तू शुद्ध है और शुद्ध चिंतन करने का उपदेश तेरे को दिया है, तो यहां पर दो बात उठने को आई है, यहां पर दो बात खड़ी हुई है। एक द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है और पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है। नहीं आई समझ में? देखो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है मतलब ऐसा द्रव्य जो त्रिकाल रहने वाला है, चाहे जब तुम त्रियंच में थे तब, चाहे तुम देव में थे तब, और चाहे तुम मनुष्य में हो तब। और पर्याय अपेक्षा क्या है? अरे पर्याय अपेक्षा में जिस अपेक्षा से तू गया उस समय तेरा ज्ञान दर्शन शक्ति से गुण युक्त तू आत्मा है ऐसा तूने माना कि नहीं, मतलब तू पर्याय अपेक्षा से शुद्ध है ना। कि देखो द्रव्य अपेक्षा से शुद्धपना है और एक पर्याय अपेक्षा से शुद्धपना है। देखो समझ में नहीं आया, मैं उदाहरण देता हूं। एक पीले कलर का कुर्ता है, पीले कलर का कुर्ता है ना। अब ये पीले कलर का कुर्ता 8 दिन पहनने पर ये गंदा हो गया, तो आपको कैसे पता चला कि ये गंदा हो गया? गंदगी दिखी किस रूप में? काला के रूप में। कॉलर गंदी दिखी, ये आस्तीन गंदी दिखी, दाग दिखी इसमें, तो आपने ये कहा कि ये पीला कुर्ता गंदा हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं द्रव्य अपेक्षा से कहा कि पर्याय अपेक्षा से? पर्याय अपेक्षा से। पर्याय अपेक्षा से कहा, पर्याय अपेक्षा से आपने गंदगी देखी, ठीक है ना। अब जब गंदगी देखी तो पर्याय अपेक्षा से उसको धोने का प्रयत्न किया, ठीक है, और जब धोने का प्रयत्न किया तो गंदगी चली गई, दूर हो गई। अब वो पीला जो कुर्ता है वो पीला कुर्ता पीले रूप दिखाई देने लगा, है ना। अब एक बात, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं वह जो पीला है उसका स्वभाव रूप गुण पीला है कि सफेद है? स्वभाव तो सफेद है। पीला कुर्ता तो पीली रूप उसकी पर्याय है। देखो फैक्ट्री से जो कपड़ा निकलता है वो शुद्ध और सफेद रूप, निर्मल रूप निकलता है। किस रूप निकलता है? निर्मल रूप निकलता है। देखो अभी जो आपने पीलेपन को पीला देखा था वो पर्याय अपेक्षा से मलिन कर था, गंदगी से था, तो इसलिए आपने पर्याय अपेक्षा से शुद्ध किया था कि नहीं? इसके ऊपर गंदगी चढ़ी, मतलब आपकी पर्याय अभी मलिन हो गई। कैसे? आप ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त भगवान आत्मा हो, जैसे शुद्ध की आत्मा है ऐसी आपकी आत्मा है, लेकिन अभी आप त्रियंच हो, गाय हो, बैल हो, घोड़े हो, भैंस हो, सर्व प्रकार की मनुष्य हो, राग देश रूप मोह रूप भाव से हो। आपको पता चला कि अरे भाई मैं तो शुद्ध स्वभाव रूप निर्मल आत्मा हूं, तो आपने क्या किया? पहले नंबर तो जिस पर्याय में आप हो उस पर्याय को निर्मल किया, शुद्ध अपेक्षा से निर्मल किया। क्यों? बोले जब हम इस पर्याय को निर्मल करेंगे ना तभी तो हम सिद्ध समान भगवान बनेंगे। क्यों? क्योंकि सभी जीवों की आत्मा सिद्ध समान है, लेकिन सभी कोई स्त्री रूप, कोई पुरुष रूप, कोई काले, कोई गोरे, अशुद्ध रूप से पड़े हुए। तो पहले तो पर्याय अपेक्षा से शुद्ध करना पड़ेगा। और हाँ हाँ, अभी आ रही है, अभी उसकी बात, अगली बात आ रही है अगली चैप्टर में। पहले तो अपनी ये देखो कि द्रव्य अपेक्षा से शुद्धपना और पर्याय अपेक्षा से शुद्धपना। पर्याय अपेक्षा से शुद्ध किया, पर्याय अपेक्षा से शुद्ध माना। जब पर्याय अपेक्षा से शुद्ध माना तो इस जीव की दृष्टि द्रव्य अपेक्षा से गई। अरे ना कोई छोटा और ना कोई बड़ा। तो यहां पर जो जिनागम में तेरे को शुद्ध कहा है वो शुद्ध दो प्रकार से कहा है। किसके लिए? एक तो जो जीव मोहराग देश रूपी भावों से मलिन इस संसार में है, इस संसार से उसको छुड़ाने के लिए उसको शुद्ध किया और उसको बुद्ध किया कि तू राग देश रहित भगवान आत्मा है। लेकिन उसने ये कहा अरे मैं तो संसारी हूं अभी। तो देख भाई पर्याय अपेक्षा से तू संसारी मान, लेकिन सिद्ध अपेक्षा से तू भगवान के समान है। जब तेरी पर्याय दृष्टि हटेगी तब द्रव्य दृष्टि उत्पन्न होगी। और जब तू द्रव्य दृष्टि में, पर्याय दृष्टि में अपने आप को मलिन मानेगा
तो द्रव्य दृष्टि कैसे उत्पन्न होगी? बताओ। तू गंदगी को साफ करते 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 तूने पीली रूप पर्याय को ही द्रव्य दृष्टि रूप मान लिया। इसके पीछे जो सफेद स्वच्छ कुर्ता है उसको देखा ही नहीं, मतलब तू स्वच्छंदी हो गया और पर्याय रूप प्राप्त पर्याय जन्य अवस्था में ही लीन हो गया। उसी को मिटाने, उसी को घटाने, उसी को बढ़ाने में लग गया। ऐसा तुम्हें ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि जिनागम में जो बात कही है वो दो अपेक्षा से कही है। कौन सी? द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है, आई बात समझ में, और पर्याय अपेक्षा से शुद्धपना है, मतलब तू शुद्ध हो सकता है। अब देखो, वहां द्रव्य अपेक्षा तो पर द्रव्य से भिन्नपना और अपने भावों से अभिन्नपना। बात कठिन है, उपयोग को बहुत यहां पर लगाने वाली बात है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं कोई भी बात है, चलो ठीक है, 1 घंटा व्यतीत हो गया और हमने सुन ली और कोई बात नहीं, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। देखो फिर से पकड़ो, दो चीज पकड़ के रखना है, एक द्रव्य अपेक्षा और एक पर्याय अपेक्षा, है ना। अब जो द्रव्य अपेक्षा से पकड़ रहे हैं, द्रव्य अपेक्षा तो पर द्रव्य से भिन्नपना, आई बात समझ में, है ना। अनुराग, आप अनुराग रूप हो, आप आत्मा हो कि नहीं, आप जीव हो कि नहीं, है ना। आगम, आप एक यंग बॉय की तरह हो और अभी युवावस्था है तुम्हारी, तो तुम जीव हो कि नहीं, और तुम स्वयं की आत्मा हो कि नहीं, है ना। अब ऐसे ही बात सब अपनी अपनी अलग अलग रूप में लगा लेना, ठीक है ना। अब मैंने कहा आत्मा, हाथ हाथ खड़े करो, कौन कौन है? हाथ खड़े करो, एकदम क्विक होना चाहिए। जीव हो कि नहीं, अजीब हो, जड़ हो कि चेतन हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है सभी के सभी जड़ है। क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से है। तो सभी जड़ है कि चेतन है कि नहीं? सब चेतन है। आई बात। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो चेतन है बोला, ये पर्याय दृष्टि से कहा कि द्रव्य दृष्टि से? द्रव्य दृष्टि से। बात आई कि नहीं? अब मैं आपसे कहूं पर्याय दृष्टि से आप क्या हो? अपना अपना नाम, किस आश्रित? शरीर आश्रित, शरीर आश्रित। अब मैंने कहा पर्याय दृष्टि से आप क्या हो? बोले पर्याय दृष्टि से मैं ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त हूं। स्वभाव है कि नहीं? पर्याय दृष्टि में भी ज्ञान दर्शन शक्ति युग रूप स्वभाव है कि नहीं? बोले पर्याय दृष्टि से ज्ञान दर्शन, किसी का क्षय उपशम कम, किसी का क्षय उपशम ज्यादा, लेकिन द्रव्य दृष्टि से तो मैं भगवान आत्मा हूं। तो यहां पर कहा द्रव्य अपेक्षा से तो पर द्रव्य से भिन्नपना। कौन कौन से पर द्रव्य? सब, सब ले लेना। कौन कौन से? मतलब ये शरीर और शरीर के सारे ये बाह्य द्रव्य, सबसे मैं भिन्न हूं। क्यों? क्योंकि मैं बताऊं, यह सब संयोग वियोग पदार्थ आपको इसी भाव में यहीं पर मिले हैं ना। दूसरे भाव में दूसरे मिले थे और वो उस भाव में उसी भाव में छूट गए। अब जो इस भाव में संयोग मिला है, उन संयोगों का वियोग होगा कि नहीं? इसी भाव में होगा। मतलब द्रव्य दृष्टि से ये संयोग आपके साथ नहीं थे, ये माना कि नहीं? तो आपने क्या माना? आपने ये माना कि परद्रव्य से भिन्नपना। क्या माना? अरे भाई जवाब दो। और अपने भावों में अभिन्नपना। क्या है अपने भावों में अभिन्नपना? है ज्ञान दर्शन की शक्ति। ये जो भाव है, ये भाव चाहे मनुष्य में रहे, चाहे देव में रहे, चाहे नारकी में रहे, और चाहे एक इंद्रिय दो इंद्रिय त्रियंच की पर्याय में रहे, ज्ञान दर्शन शक्ति मेरे हमेशा परिपूर्ण पाई जाएगी। इससे मैं अभिन्न हूं। ज्ञान दर्शन शक्ति से अभिन्न हूं, है कि नहीं? मुझे बताओ, एक इंद्रिय में कुछ ज्ञान था कि नहीं? तभी तो त्रस पर्याय में आए। जब त्रस पर्याय में आए, कुछ ज्ञान की अधिकता हुई, तभी तो 3 इंद्रिय हुए, तभी तो 4 इंद्रिय हुए, तभी तो 5 इंद्र, और आज यहां पर सैनी रूप में जैन कुल जैन पर्याय में बैठे हुए हो। बताओ, ज्ञान दर्शन शक्ति थी कि नहीं? और उस ज्ञान दर्शन शक्ति में अपने आप को मैं कर सकता हूं, ऐसा माना कि नहीं? बताओ जल्दी। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैं भगवान बन सकता हूं कि नहीं? ऐसा
मुझे ऐसे भाव दिखने चाहिए कि आप इस बात को समझ रहे हो, अब मुझे ऐसे भाव दिखने चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है आप नहीं आ रहा समझ में। अब अगर मैं आगे बढ़ जाऊं, अगर मैं तो अभी 1 मिनट में 3 लाइनें पढ़ देता हूं, लेकिन जब मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि द्रव्य दृष्टि क्या है और पर्याय दृष्टि क्या है, तो मैं आगे कैसे बढ़ूं, आप मुझे बताओ। नहीं आई समझ में? नहीं, क्यों? क्योंकि आप देखो, आप देखो, दिव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि दो अंतर है। जब तक देखो मैं शुद्ध हूं कहा है, अगर हम ये नहीं समझेंगे मैं शुद्ध हूं ये कहा है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो तुमने शुद्ध हूं ऐसा मानकर स्वच्छंदी हो गए हो, टोडरमल जी उस स्वच्छंदपना को घटाना चाह रहे हैं। तूने जो कहा मैं शुद्ध चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा हूं, और ऐसा मानकर तेरे को अपने बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, तुझे जिनवाणी दिखाई नहीं दे रही, तूने पठन पाठन चिंतन अभिषेक प्रक्षाल सब बंद कर दिया, तू संसार में सद्य के समान विचरण करने लगा, है ना? ये स्वच्छंदीपना को यहां पर मिटाना है। तो टोडरमल जी ने उससे कहा कि जो तूने बात जिनवाणी में पढ़ी है कि मैं शुद्ध हूं, वो दो अपेक्षा से कही है। किस अपेक्षा से? एक द्रव्यपने की अपेक्षा से शुद्ध कही है और एक पर्याय अपेक्षा से शुद्ध कही है। ठीक है, द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध इसलिए कही है क्योंकि तू भगवान के समान आत्मा वाला है, ये द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध है। और पर्याय में जैसे तीर्थंकर जन्मते हैं और शुद्ध करके भगवान बनते हैं, ऐसे ही तूने इस संसार में जन्म लिया है और पर्याय अपेक्षा से मलिन है, लेकिन तेरे अंतरंग में एक शुद्धता का गुण ऐसा है जिसको तू धोकर सिद्ध रूप बन सकता है। दो अपेक्षा से बात आई, तो दोनों ग्रहण करनी है ना, कि एक ग्रहण करनी है? दोनों। जब दोनों ग्रहण करेंगे तो उद्देश्य ये रहेगा और कार्य इधर चलेगा। और अगर तूने एक को ग्रहण कर लिया तो तू यहां कार्य में व्यतीत होता जाएगा, शुद्धता तेरे को प्राप्त नहीं होगी। और अगर तूने शुद्ध को एक मान लिया तो तू पुरुषार्थ करना बंद कर देगा। बैठालना है, एक का करना है, ज्ञान में दोनों चीज बैठालना है, स्वच्छंदी नहीं होना। तो अब देखो, ऐसा एक तो देखो वहां द्रव्य अपेक्षा तो परद्रव्य से भिन्नपना और अपने भावों से अभिन्नपना, उसका नाम शुद्धपना है। और पर्याय अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? पर्याय अपेक्षा, औपाधिक भावों का अभाव होने का नाम शुद्धपना है। ये क्या क्या औपाधिक भाव क्या कहलाने? चलो मुझे बताओ, कपड़े में, कपड़ा जब मलिन था ना, तो उसमें औपाधिक भाव क्या थे? हाँ हाँ, औपाधिक भाव जो गंदगी थी ना, कॉलर में गंदगी थी, ये सब औपाधिक भाव थे। औपाधिक भाव ये होते हैं अपने आत्म स्वभाव से रहित जितने भी परद्रव्य के भाव हैं, सारे औपाधिक भाव। मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं पढ़ूं, मैं सोऊं, मैं जाऊं, मैं करूं, आई बात, मैं कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ये करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसे सर्व प्रकार के भाव औपाधिक भाव हैं। आई बात समझ में? तो देखो कहा पर्याय अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? पर्याय। अब पर्याय कौन? मतलब ये शरीर, और शरीर की अपेक्षा से कौन पढ़ रहा है? ये जिनवाणी पढ़ रहा है, शरीर की अपेक्षा से लेके, शरीर के साथ होके। औपाधिक भाव कौन से? मोह राग देश रूपी समस्त प्रकार के भाव, है ना? होने का नाम अभाव। अभाव क्या लिखा? औपाधिक भावों का अभाव होने का नाम शुद्धपना है। अब बताओ, देखो, मोह राग देश रूपी भाव गए तो शरीर चला गया क्या? नहीं गया, नहीं गया ना, शरीर तो है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अरहंत परमेष्ठी शरीर सहित विराजमान है क्या शरीर रहित विराजमान? शरीर सहित, शरीर सहित। अब उनके शरीर में और हमारे शरीर में क्या अंतर है? अपने में औपाधिक भाव ठसाठस भरे हुए हैं और उनके औपाधिक भाव में किंचित भी राग नहीं है, किंचित भी एक रंच मात्र भी नहीं है। दोनों के शरीर में कोई अंतर नहीं, शरीर दिखने की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। अब यहां पर टोडरमल जी ये समझाना चाह रहे हैं कि देख,
पर्याय अपेक्षा से तो जो अरहंत का शरीर है वही तेरा शरीर है, लेकिन तेरा मलिन नाम क्यों और उनका शुद्ध नाम क्यों? क्योंकि तू औपाधिक पर्याय अपेक्षा से सहित है और वो औपाधिक भावों से पर्याय अपेक्षा से रहित हैं। मतलब तेरे को अरहंत अवस्था तक जाना है तो तुझे मोहराग देश रूपी भावों को मिटाना पड़ेगा ही पड़ेगा। आई बात समझ में? लेकिन तू ऐसा मत समझ लेना कि मैं शरीर से रहित हो जाऊंगा, मैं सिद्ध हो जाऊंगा गांव में, मैं केवल ज्ञान से युक्त हो जाऊंगा। नहीं, अभी अरहंतों के भी शरीर विराजमान है। आई बात? उसको द्रव्य दृष्टि से शुद्ध करना पड़ेगा। किस दृष्टि से? द्रव्य दृष्टि से। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण। बस 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 रुको, अभी अभी अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु क्या है? परमेष्टि पद। किस अपेक्षा से? जल्दी बताओ। पर्याय अपेक्षा से। सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। किस अपेक्षा से? द्रव्य अपेक्षा से। बात समझ में आई? अब मुझे बताओ, आचार्य योगेंद्र देव ने योग सार में एक गाथा में 2 लाइनें पर्याय दृष्टि से भी बात की और द्रव्य दृष्टि से बात की, तो तू ऐसा महान क्यों है कि तू अपने आप को शुद्ध हूं, केवल ज्ञानी हूं, राग आदि राग से रहित हूं, नो कर्म से रहित हूं, ऐसा क्यों मान रहा है ना? बोले पर्याय अपेक्षा से 5 भेद करें अरहंत सिद्धाचार उपाध्याय साधु, लेकिन सब द्रव्य दृष्टि से किसकी अवस्थाएं हैं? आत्मा की अवस्थाएं हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो आत्मा आपकी है कि नहीं है? आत्मा है कि नहीं? अब मैं बताओ, आप द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध हो कि पर्याय अपेक्षा से शुद्ध हो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो फिर तो हम मानेंगे ही नहीं। देखो आप ये बात, एक बच्चा जब क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर की फोटो इधर लगाता है और दिनों रात सचिन तेंदुलकर को देख के जब वो प्रैक्टिस करता है तो सचिन तेंदुलकर बन जाता है। बन जाता है कि नहीं? अरे बताओ, अरे बोलो भाई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मलिन हो कि शुद्ध हो? शुद्ध हो। तो अभी जब मैंने आपसे ये कहा था कि आप द्रव्य दृष्टि से और पर्याय दृष्टि से शुद्ध हो कि नहीं, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं द्रव्य दृष्टि से शुद्ध हूं और पर्याय दृष्टि से मलिन हूं? मतलब आपने सर्व प्रकार से मोहराग देश रूपी भावों से सहित, कर्म नो कर्म से सहित मैं भगवान नहीं बन सकता हूं, ऐसा आप मान के बैठे हुए हो। और जब कोई व्यक्ति अपने आप को पागल हूं पागल हूं पागल हूं मान ले तो वह अपने आप को पागल कह देता है। अरे जब तू पर्याय दृष्टि से मैं मोहराग देश रूपी भावों से शुद्ध हूं, मोहराग देश रूपी भावों से रहित हूं, ये तो विकार रूप परिणाम है, एक समय की पर्याय है, आने वाले समय में ये पर्याय चली जाएगी। मैं स्वच्छ निर्मल पर्याय से भी शुद्ध हो जाऊंगा और तब जाके मैं द्रव्य से शुद्ध हुए बिना रहूंगा नहीं। तब तू ऐसे अपने अंतरंग में निर्णय करेगा, तब तेरे को सम्यक्त की प्राप्ति होगी। और जब तक तू मलिन मानेगा तब तक नहीं। कल 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 के प्रवचन में सुमत प्रकाश जी ने एक उदाहरण दिया। कल रात के प्रवचन में क्या कहा कि जब युवावस्था थी तो युवावस्था में 2 मित्र थे, आपस में खेल रहे थे, तो वो 500 के नोट में एक चांदी का तार रहता था, सोने का तार रहता था। तो युवा थे तो उन्होंने क्या किया कि उसको कुदेर कुदेर के उस सोने को तार को निकालना चाहा। 500 का नोट आज से 30 वर्ष पूर्व बहुत कीमत रखता था। तो जब वो पिन या किससे निकाला ना, तो वो 2 टुकड़े हो गए नोट, है ना? क्या टुकड़े हो गए? 2 टुकड़े हो गए। और जब पिताजी को बात पता चली तो उन्होंने सुमित जी को बहुत डांटा, अरे तू तो गधा है, बेअकल है, पागल है ना? 500 का नोट फाड़ दिया, तू तो गधा है। अब जो साथ में मित्र था, मित्र कहता है मेरे को तेरे से दोस्ती नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? तू पागल है, तू गधा है, तू मूर्ख है, और अगर मैं तेरे जैसा हो गया तो मुझे भी पागल है, मूर्ख है और गधा नाम पाएगा, इसलिए मुझे तेरे से दोस्ती नहीं करनी। तो एक काम करो, ग्वालियर ले चलें पागल खाने के लिए। बोले नहीं दादा, उतना पागल अभी नहीं है, ना पिताजी ग्वालियर ले जाने वाले हैं और ना तू ले जाने वाला है, तो तुझे पागल नाम क्यों पाया?
क्योंकि तूने अपनी एक समय की पर्याय में मैं रागी हूं, मैं देसी हूं ऐसा मान के मैं कभी भगवान नहीं बन सकता ऐसा मान के बैठा हुआ है। जब पर्याय से शुद्ध मानेगा तब तो द्रव्य दृष्टि प्रकट करेगा, और तू पर्याय दृष्टि से अपने आप को अशुद्ध मानेगा तो तू कभी द्रव्य दृष्टि प्रकट नहीं कर सकेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाँ स्वच्छता दिखाए तो दुखेगी और क्या। देखो जब स्वच्छता ही नहीं दिखाए मले मारीची के जीव ने भगवान आदिनाथ के शमो शरण में अपने आप को मोहराग देश रूपी भावों से सहित मलिन माना, इसलिए 24वें तीर्थंकर बने। और जब सेह की पर्याय में जब उन्होंने अपने आप को शुद्ध माना तब जाके महावीर भगवान की पर्याय मिली। आई बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो भाई, जो जनागम में दृष्टांत दिए हैं मैं शुद्ध हूं वो दो अपेक्षा से दिए हैं। पर्याय अपेक्षा से तुम शुद्ध हो, ये तो एक समय की विवाह रूप पर्याय है, वो निकल जाएगी, लेकिन सफेद स्वच्छ करण के पीले कलर के कपड़े के समान तुम निर्मल हो जैसी दुकान से लेके आए थे। और जब तुम फैक्ट्री में जाओगे और जब फैक्ट्री में जाके उसको पीला कलर होते हुए देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा अरे कपड़ा तो सफेद था, मैं तो इस पीलेपन में ही शुद्ध मान रहा था। तो देखो समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, अब देखो वहां द्रव्य अपेक्षा तो परद्रव्य से भिन्नपना है और अपने भावों से अभिन्नपना है, उसका नाम शुद्धपना है। और पर्याय अपेक्षा से औपाधिक भावों का अभाव होने का नाम शुद्धपना है। सो शुद्ध चिंतवन में क्या कहा? किस चिंतवन में? शुद्ध। शुद्ध चिंतवन कैसा? हाँ हाँ बोलो बोलो, शुद्ध चिंतवन कैसा? हाँ, मैं सिद्ध समान हूं, मैं सिद्ध समान हूं और पर्याय दृष्टि से मैं सिद्ध बन सकता हूं, ऐसा सिद्ध चिंतवन है ना। बोले शुद्ध चिंतवन में द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया गया है। आई बात। अब देखो समय सार व्याख्या में अमृत चंद्राचार्य टीका ने एक सूत्र दिया, ये सूत्र को प्रमाण देकर उस शंकाकार ने ये कहा था कि मैं शुद्ध हूं ऐसा जिनागम में कहा है। अब टोडरमल जी उसी की बात के उसी को बताते हुए कह रहे हैं कि देख एष एवा शेष द्रव्यांतर भावे व्यो भिन्न भिन्नत्वेनापोपास्यान शुद्ध इत्यभि लभ्यते। देखो इसका अर्थ यह है कि आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, सो यही समस्त परद्रव्यों के भावों से भिन्नपने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध ऐसा कहा है। बात थोड़ी सी कठिन, समझो बात के लिए समझा रहा हूं। अब देखो समयसार ग्रंथ में ये कहा है कि जो आत्मा है ना वो प्रमत्त है और ना अप्रमत्त है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये जो प्रमत्त और अप्रमत्त की बात कर रहे हैं ये कुंदकुंदाचार्य देव ने गाथा में कही है ना। ना प्रमत्त हूं ना अप्रमत्त हूं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं, ऐसा कहा। अब अमृत चंद्राचार्य ने भी यही बात कही। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, कुंदकुंदाचार्य भावलिंगी मुनिराज थे, तो अपन उनको कौन सा गुण स्थान माने? सातवां माने, और ग्रंथ लिखने के समय अपन छठवां माने, ठीक है ना। अब अमृत चंद्राचार्य थे वो भी तो भावलिंगी मुनिराज थे, और भावलिंगी मुनिराज को हम कौन सा गुण स्थान माने? सातवां, अंतरंग में जब रहे, और जब ग्रंथ अमृत चंद्राचार्य टीका लिखने के भाव आए तो छठवां मान लें। अब मुझे बताओ, जब दोनों ही मुनिराज छठवें और सातवें गुण स्थान में झूलते हुए अपने आप को ये कहें ना मैं प्रमत्त हूं ना मैं अप्रमत्त हूं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। हाँ, मतलब देखो कि एक से लेके छठवें तक तो हो गया कौन सा? प्रमत्त गुण स्थान, मतलब प्रमत्त छठवें का नाम, अप्रमत्त सातवें का नाम, और सातवें से 12वें तक सारे गुण स्थानों को कहा जाता है अप्रमत्त। मतलब प्रमत्त का मतलब होता है राग, प्रमाद, है ना। एक से छठवें तक प्रमाद सहित और छठवें से 12वें तक प्रमाद रहित, ऐसे दो बार भाग में डिवाइड किया है ना। तो ये हो गए प्रमत्त, एक से छठवा, और सातवें से स्टार्ट हुआ कहां तक? 12वें तक, वो हो गया अप्रमत्त।
अब दोनों ही आचार्य अपनी ही बात को ये कहते हुए लिख रहे हैं, ना मैं छठवें तक हूं और ना सातवें के पार हूं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। अब किस अपेक्षा से कहा, अब बताओ, मतलब प्रधानमंत्री होते हुए अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं मान रहे, मुख्यमंत्री होते हुए अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं मान रहे। कहते ना, नेताओं लोगों के भाषण सुने हुए होंगे तो क्या कहेंगे, मैं तो गरीब का बेटा हूं और गरीब के साथ पड़ा बलड़ हूं, ये तो आप लोगों का प्रेम है जो मुझे इस पद पर बैठा हुआ हूं, इस पद को ऐसा ना मान लेना कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं तो अभी भी गरीब का बेटा हूं और गरीब के साथ हूं। वाह 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 वाह, सब जान रहे कि नहीं, है ना। अब ये देखो, बस ऐसा ही बात है कि देखो वहां अर्थ दूसरा है, वहां लोगों से वोट की लालसा है, और यहां पर टोडरमल जी, कुंदकुंदाचार्य देव, अमृत चंद्राचार्य देव अपने आप को उस पद से अभिन्न मान के सिद्ध स्वभाव रूप मान रहे हैं कि देख भाई, अगर मैं इन गुणस्थानों में फंसूंगा ना, शुद्ध स्वभाव तो गुणस्थानातीत है, और अगर मैं भेदों में पढ़ूंगा तो मैं भेद से सहित हो जाऊंगा और फिर मैं सिद्ध नहीं बन पाऊंगा। तो देखो, इसका अर्थ यह है कि आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, सो यही समस्त परद्रव्य भावों से भिन्न पने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध ऐसा कहा है। आई बात समझ में, क्या कहा, प्रमत्त से भी और अप्रमत्त से भी भिन्न हूं, भिन्न हूं। अब मुझे बताओ, अगर कोई मुनिराज सातवें गुण स्थान में ये विकल्प करें कि मेरा सातवां चल रहा है, तो सम्यक द्रव्यलिंगी नाम पाएंगे कि भावलिंगी नाम पाएंगे, मिथ्या दृष्टि नाम पाएंगे। क्योंकि जब वह सातवें गुण स्थान में रहे या छठवें गुण स्थान में रहे, तो उस समय एक प्रकार के भी भाव उनके अंतरंग में नहीं चलना चाहिए कि कौन सा गुण स्थान चल रहा है। अपनी दशा तो आत्म स्वभाव के शुद्ध रूप हूं, गुण स्थान कोई भी रहे, हमें उससे कोई विकल्प नहीं है। अब अरहंत परमेष्टि समोसरण में बैठ के क्या स्वभाव रूप निर्णय कर रहे होंगे, अरे मैं शरीर सहित हूं, अरे जैसे करके जैसे जैसे करके तो 14वें गुण स्थान तक पहुंचा हूं, अब यह सद्य सलाह क्यों विराजमान नहीं हो रही है। अब बताओ, यहां पर अनंत परमेष्टि विराजमान है, उनकी दृष्टि इन गुण स्थानों की तरफ है कि उनकी दृष्टि अपने सिद्ध स्वभाव की तरफ है। और जब सिद्ध स्वभाव की तरफ है ना, तो सिद्ध पर्याय प्रकट हुए बिना रहेगी नहीं। और जब अगर पर्याय दृष्टि की पनाह है, तो आप और उन अरहंतों में कोई अंतर नहीं है, जे जीव जाते हैं, है ना, जो प्रमत्त और अप्रमत्त दशा का ज्ञान करते हैं। मैं 1 प्रथमाधारी में, 4 प्रथमाधारी में, 11 प्रथमाधारी में, द्रव्यलिंगी मुनिराज में, भावलिंगी मुनिराज में, सम्यक दृष्टि मुनिराज, ऐसी जो अपने अंतरंग में भेद रूप प्रवृत्ति करता है, वह जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए तो कहा, अरे तू भेदा भेद से रहत निज परमात्मा को देख, गुणस्थानातीत देख, अरहंत स्वरूप मत देख, सिद्ध स्वरूप देख, तो तेरी ये सीढ़ियां निरंतर चढ़ती जाएंगी। तो कहा, इसका अर्थ यही है कि आत्मा प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं है, सो यही समस्त परद्रव्य भावों से भिन्न पने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध ऐसा कहा है। अब एक उदाहरण और दिया है, एक उदाहरण और ऐसा दिया है कि जिसमें हमारे जो कार्य करने के षट कारक हैं, है ना, कर्ता, करण, अपादान, संप्रदान, अधिकरण, ये सारे कारक हो जाते हैं। अब कहा, देखो पढ़ते हैं, इसका अर्थ कल करेंगे और विशेष चर्चा कल करेंगे, पढ़ेंगे। समस्त कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मलानुभूति मात्रत्व शुद्धा। क्या कहा, समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकों के समूह की प्रक्रिया से पारंगत ऐसी निर्मल अनुभूति जो अवेद ज्ञान तन्मात्र है, उससे शुद्ध है, इसलिए ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। कल इसी की चर्चा चलेगी आधे घंटे, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा, कल आप लोग और एक पैराग्राफ पढ़ के आना और अपने स्वभाव को नित प्रति निज भगवान आत्मा की तरफ लगाना, पर्याय से भी और स्वभाव से भी, और तभी हमारी सिद्धत्व दशा प्रकट होगी। इस मंगल भावना के साथ विराम लेता हूं। सहजानंद।